हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। जी 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 जी, वीडियो आ रही है बेटा, पीछे जाके दोबारा एंट्री करिए, कुछ जाने चैट बॉक्स में लिख दें ताकि पता चल जाए। जी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। अबे हाँ, आई मिस्ड यू टू, है ना। बड़ा कहीं मेरे बिना तुम अधूरे अधूरे से घूम रहे थे, है ना। मस्त चल रही थी जिंदगी मेरे बिना भी। गुड इवनिंग, खुश रहिए। नमस्ते नमस्ते। चलिए, मैं ठीक हूं, बहुत बढ़िया। करें फिर, शुरू करें, क्लास शुरू करें अर्जुनस। मैं अच्छा हूं जी। चलिए, अब मैं ठीक हूं। चलो क्लास शुरू करते हैं यार। आज ना काफी कुछ चीजें करनी है, बट धीरे धीरे आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले पढ़ेंगे पीएच ऑफ मिक्सचर। सर हम मिक्सचर का ही पीएच पढ़ रहे थे। अगर मेरे ख्याल से लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक यही था, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स या मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, आइदर स्ट्रॉन्ग एसिड्स या आइदर और स्ट्रॉन्ग बेसिस, वो हमने पढ़ लिया हुआ था। ठीक है सर, पीएच ऑफ मिक्सचर कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड पढ़ेंगे। टाइम मिलेगा तो इसे स्टार्ट करेंगे, नहीं तो इसे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, समझिए, हेडफोन लगा के रखिए, शांत जगह पे बैठिए एंड लेट्स गेट इट स्टार्टेड। आई एम होपिंग कि आप लोगों ने रिवाइज जरूर किया होगा। वापिस आ रहे हैं, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। भाई क्या है, एक बीकर के अंदर ऑलरेडी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड प्रेजेंट था, मान लेते हैं वीक एसिड प्रेजेंट था। आपने उसके ऊपर उसी बीकर के अंदर ऐड कर दिया कोई स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले इसके अंदर कोई वीक एसिड प्रेजेंट था। सर क्या नाम रख रहे हो उसका? बेटा कुछ भी रख लो जो आपका मन करे। मैं हा रख लेता हूं, H और A। ठीक है सर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी रख लो यार, जो तुम्हारा मन करे। मैंने C1 रख ली, पता नहीं 0.1 मोलर है, 0.2 मोलर है, 0.4, अरे जितनी भी होगी रख ली यार। ठीक है, इसी कंटेनर के अंदर ऊपर से हुई खुजली आपको और ऐड कर दिया इसमें HCl या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने क्या मान लिया है? HCl। सर कितनी कॉन्सेंट्रेशन का? बेटा कुछ भी मान लो, आपकी मनमर्जी। मैं C2 मान लेता हूं। गॉट इट। अब इस मिक्सचर का हमें क्या निकालना है? पीएच। क्वेश्चन समझ आ गया? कंटेनर के अंदर ऑलरेडी वीक एसिड था, ऊपर से आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला। ठीक है, वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी C2 है। बताइए मिक्स करने के बाद पीएच कितनी होगी? उल्टा भी हो सकता था, कंटेनर के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड था, ऊपर से आपने कोई वीक एसिड डाल दिया। सॉरी यार, सॉरी, तबीयत ठीक है बट ऐसे कफ हो गया थोड़ा सा, सॉरी। तो कंटेनर के अंदर ऑलरेडी जो था वो स्ट्रॉन्ग एसिड था, आपने ऊपर से वीक एसिड डाल दिया। बताइए पीएच कितना होगा? तो प्लीज ध्यान से सुनिए, समझिए। मान लेते हैं वीक एसिड अकेला था। कर लो सर, अकेला था तो कैसे टूटेगा? सर H पॉजिटिव A नेगेटिव। और ये तो नहीं पूछोगे ना वीक एसिड्स के नाम बता दो? अरे भाई वो तो नहीं हो ना शर्म ना हया ना ख्याल, एक बार आया है ना। वीक एसिड्स के नाम तो पता होंगे, पूरा चैप्टर फिनिश होने की तरफ बढ़ रहा है। मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, HCN। ठीक है, ऑर्गेनिक में जितने भी एसिड्स पढ़ते हैं वो सारे क्या होते हैं? वीक होते हैं। ठीक है, और ये क्या है? कोई स्ट्रॉन्ग एसिड। नाम तो नहीं पूछोगे ना सर? HCl, HNO3, H2SO4, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, चलिए प्लीज इधर देखिए। ये वीक एसिड था, शुरू में बताना जरा कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी? सर C1 थी। क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा बैठा ही नहीं होगा जिसको मेरी ये बात समझ ना आए कि मैं ये क्या कह रहा हूं सर। ये क्या कह रहे हो सर आप? जब अकेला वीक एसिड था, जब अकेला वीक एसिड था तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन C1 थी, ये 0 जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा इसमें से कुछ मोल डिसोशिएट हो जाएंगे। मान लेते हैं X डिसोशिएट हो जाए, बचे कितने होंगे? C1 माइनस X। ये कितना हो जाएगा? X और X। ठीक, चलिए
समझ गए सब बच्चे, चलो बढ़िया। अब आपने इसके ऊपर क्या डाल दिया, ऊपर से क्या ऐड कर दिया, दैट इज एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, दैट इज C2। कितनी थी, C2। सुनिए बेटा, मेरा HCl, वाटर डालते ही H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कि कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, दिस इज C2। तो ये भी कितना होगा, C2। अगर मैं बोलूं H पॉजिटिव आयन जो टोटल है, टोटल, क्या वो H पॉजिटिव आयन जो वीक एसिड से आया प्लस H पॉजिटिव आयन स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 प्लस X है? तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, H पॉजिटिव आयन यहां से भी आया, यहां से भी आया, तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसका एक आयन कॉमन है। यस, यू हर्ड इट राइट, जिसका एक आयन कॉमन है। तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर क्या लगेगा सर, यहां पर लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट। क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है जी। तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो सके। कम कैसे होगी, कम कैसे होगी सर, जब ये दोनों कंबाइन करके ये बनाने लगेंगे। और यानी कि पहले जो एक्स मोल डिसोशिएट हो रहे थे, जब अकेला था तो बेचारा एक्स मोल अपने डिसोशिएट कर भी लेता था। जैसे ही आपने उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, अब एक्स भी डिसोशिएट नहीं होंगे, यानी कि एक्स से भी बहुत कम डिसोशिएट होंगे। क्या ये बात समझ आ गई, यस नो? हाँ, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ चला जाएगा, सही कह रहे हैं जी आप। यानी कि जो H पॉजिटिव आया था, ए नेगेटिव था, कंबाइन करके HA बनाने लगेगा। एक मिनट सर, HCl भी तो डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव आयन के। हाँ, तो मैंने किया डिसोशिएट बेटा, नहीं किया क्या, ये देखो, नहीं किया क्या, कैसी बातें कर रहे हो बेटा। हाँ, बैकवर्ड की चली जाएगी रिएक्शन, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब अगले पेज पे देखिए, क्या अगर मैं ये लिख दूं H पॉजिटिव आयन टोटल जो है वो अप्रोक्सीमेटली H पॉजिटिव आयन स्ट्रॉन्ग एसिड से ही होगा। क्या सबको बात समझ आ गई? हाँ सर, क्योंकि बेचारा वीक एसिड से जो X बन भी रहा था, जो वीक एसिड से X बन भी रहा था, वो कंबाइन करके दोबारा किधर चला जाएगा, HA बनाने लगेगा। यानी कि वीक एसिड से जो पहले बेचारा 2, 4, 5%, 10% डिसोशिएट हो भी जाता था, अब वो भी नहीं होगा, अब वो भी नहीं होगा। गॉट इट सर? तो H पॉजिटिव आयन टोटल किसके बराबर होगा? H पॉजिटिव आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एज H positive ion from weak acid will be very very less due to किसके कारण? अरे गुरुजी, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। किसके कारण? कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। समझ गए सर? क्या मुझे पीएच निकालना आता है? अरे सर, पीएच तो हो भी गया, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन टोटल। सर टोटल क्यों लिख रहे हो? बोल तो दिया आपने कि माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अरे वाह सर, पीएच निकालना कितना ज्यादा आसान हो गया। मिक्सचर तो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का, पीएच कैसे निकालना है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? बच्चे कह रहे हैं सर सीधा यहां पर जो है H पॉजिटिव आयन स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह C2 लिख दो ना। हाँ, C2 लिख दो बेटा, लिख देना जो भी होगा। लाइक C2 0.1 मोलर होगा तो माइनस लॉग ऑफ 0.1। सबको समझ आ गया? ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया 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 बढ़िया। सर ऐसा करो, आप बाकी चीजें भी तो निकाल के दिखाओ। देखो ये तो हम मान गए, ये तो हम मान गए कि ये जो आएगा ना सॉल्यूशन के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से आएगा। मान लो पेपर में आ गया, मान लो पेपर में आ गया, ए नेगेटिव आयन निकालना है तो निकाल लेना यार। क्या हमें HA का जो कि एक वीक एसिड है उसका Ka निकालना आता है? आता है। क्या वो HA पॉजिटिव, H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव इंटू HA होगा? हाँ होगा। क्या
ये बात सबको क्लियर है? सर थोड़ा H पॉजिटिव आयन लिख तो रहे हो, यहां पर H पॉजिटिव आयन लिख तो रहे हो, थोड़ा अच्छे तरीके से लिखो उसे। क्यों बेटा, क्यों अच्छे तरीके से लिखो? सर H पॉजिटिव आयन थोड़ा वो H पॉजिटिव आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ अब ठीक है बेटा, क्योंकि H पॉजिटिव आयन के तो दो सोर्स थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। कौन सा लिखूंगा सर? सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से लिखोगे, बता तो दिया। वीक एसिड से बहुत कम बनेगा, बहुत कम बनेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या H पॉजिटिव आयन SA इंटू ए नेगेटिव आयन, बेटा ये जो है HA, जिसे C1 माइनस एक्स लिखूंगा। लिख दो सर, लिख दो लिख दो। लो बेटा लिख दिया, C1 माइनस एक्स। मुझे बताना क्या C1 माइनस एक्स को हम अप्रोक्सीमेटली C1 ले सकते हैं? यस और नो में रिप्लाई करो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। मैंने क्या बोला था, क्या बोला था, मैं दिखा देता हूं आपको। ये पिछले पेज पे चले, ये देखो। क्या पहले जब वीक एसिड था तो ये X डिसोशिएट हो रहा था, जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, जो बेचारा डिसोशिएट हो रहा था वो दोबारा कंबाइन करके क्या बना गया, दैट इज HA। तो इसका मतलब X की वैल्यू बहुत कम है। बोलो यस नो, यस नो। सर X कम है, नेग्लिजिबल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, X इज वेरी लेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम भी वही कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं। बस फिर तो लिख लो फिर। क्या मैं C1 माइनस एक्स की जगह C1 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो। तो सर ऐसा ही बोल दो ना सीधा, इसको ऐसा ही बोल दो ना। ये इनिशियल लिखोगे या इक्विलिब्रियम वाला लिखोगे, सेम है, सेम सेम सेम। HA इक्विलिब्रियम और HA इनिशियल। इनिशियल मतलब जो रिएक्शन शुरू होने से पहले रखा था, दोनों सेम है सर। हाँ बेटा ठीक है। यानी कि अगर आपने वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मोलर ली थी तो यहां पर 0.3 रख देना। अगर 0.4 मोलर ली थी वीक एसिड की तो 0.4 रख देना। जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा। बट अब लो खत्म हो गया। ये तो पता ही है स्ट्रॉन्ग एसिड से आना है। ये भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। इसको C1 माइनस एक्स को क्या लिख दोगे सर? C1 लिख दो, C1 लिख दो। ठीक है। X कैन बी निग्लेक्टेड, यस यस, X कैन बी निग्लेक्टेड, वही किया हम लोगों ने। लिखना चाहते हो तो लिख लो, एज X कैन बी निग्लेक्टेड। बेटा जितना पढ़ा है उसको नट शेल में खत्म करते हैं और न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जितना पढ़ा है उसको नटशेल में, क्योंकि पेपर में डेरिवेशन तो आना नहीं, जो पेपर में हमारे काम की चीज है बस उसके बारे में बात करते हैं। सर क्या है हमारे काम की चीज? ये अगर मिक्सचर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का प्लस वीक एसिड का, तो पीएच का फॉर्मूला क्या रहेगा? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से। समझ गए? सर कोई कहे नहीं नहीं मुझे ना पीएच नहीं निकालनी थी, मुझे तो निकालना था OH नेगेटिव आयन। भैया निकाल ले OH नेगेटिव आयन, मना कर रहा हूं क्या? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर की पहली क्लास से सिखाया जा रहा है। ठीक है सर। सर मुझे ना OH नेगेटिव आयन नहीं निकालना था, मुझे निकालना था, क्या निकालना था फिर बता यार तू, क्या निकालना था? सर मुझे निकालनी थी ये H A इक्विलिब्रियम पे निकालना था। HA मतलब वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, HA वीक एसिड है। अरे भाई वो वही होगा जितना के इनिशियल था, जितना के इनिशियल था। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें भाई। सर HCl का रिएक्शन बैकवर्ड क्यों नहीं गया? बेटा HCl एक कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा डिसोशिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में, वहां पर इक्विलिब्रियम नहीं होता ना। ठीक है। 1 मोल होता था 1 मोल पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाता, 4 मोल्स होता था 4 पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाता। जी 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 जी। कोई कह रहा है Cl नेगेटिव आयन निकालना कितना आसान है यार। अगर HCl 0.5 मोलर था तो Cl होगा 0.5 मोलर, 0.3 मोलर था HCl तो 0.3 मोलर होगा। उसमें कौन सी बड़ी। क्वेश्चन करते हैं जिससे और ज्यादा क्लैरिटी आ सके आपको। प्लीज आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और सारी चीजें करते हैं। कितनी चीजें फाइंड आउट करनी है? 1 2 3 4 5। तो कितने क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। ये 5 चीजें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन के अंदर क्या बेटा? एक तो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे वाह, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट है। ठीक है सर। ये रहा वीक एसिड, ये रहा, अरे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों का मिक्सचर है। ठीक। तो बताइए पीएच कैसे निकालूंगा? सर ये तो क्या सर,
जितनी देर में आपने क्वेश्चन लिखा सर, उससे पहले तो हम सॉल्व भी कर चुके हैं, क्योंकि मिक्सचर है वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग एसिड का, पीएच सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगी, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁻1। सर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, पता था कि 1 आएगा। लो जी 1 आ भी गया, बच्चे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। और क्या फाइंड आउट करना है सर, और क्या फाइंड आउट करना है? और फाइंड आउट करना है भाई एच पॉजिटिव आयन वो भी आ चुका है सर। कैसी कैसी बातें पूछ रहे हो आप भी ना। 10⁻⁻1 वही 0.1 आ चुका सर। और क्या फाइंड आउट करना है बेटा? OH नेगेटिव आयन। अच्छा OH नेगेटिव आयन, वो कौन सी बड़ी बात है? दैट इज KW बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। क्या KW 10⁻14 होता है? H पॉजिटिव आयन 10⁻1 है, यानी कि 10⁻13 आ गया भाई। लो सर ये भी आ गया। बस 2 चीजें रह गई, एक HCO नेगेटिव और एक अल्फा। क्या यही 2 चीजें रह गई? एक HCO नेगेटिव और एक अल्फा। उसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। लिख लीजिएगा आराम से, मैं 5 के सेकंड दे देता हूं। फिर HCO नेगेटिव फाइंड आउट करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है। अगले पेज पे करता हूं, स्पेस है, हाँ अगले पेज पे है। चलिए बताओ भाई, KA जो होगा, क्या उसका यही फॉर्मूला होगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड से, ये वीक एसिड से, और नीचे ये वीक एसिड? सर ये कौन से वाला? इक्विलिब्रियम वाला कि इनिशियल वाला? बेटा दोनों सेम है। वीक एसिड जितना इनिशियली था उतना ही इक्विलिब्रियम पर होगा। बस वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। कि ए मेरे ख्याल से क्वेश्चन में दिया होगा वो दिया होगा 10⁻⁻5। सर H पॉजिटिव आयन बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ 10⁻1। HCOH इनिशियली कितना था, कितना? अच्छा ये भी 10⁻1 है। ओके लो सर, ये तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। HCOO नेगेटिव कैंसल आउट। लो भाई HCO नेगेटिव आ गया 10⁻5। यस सर। क्या HCO नेगेटिव X होता था? क्या XC1 अल्फा होता है? C1 क्या मतलब? C1 मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। अब उसे C लिखना हो, C1 लिखना हो, C2 लिखना हो, अरे भैया जो तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या लेना देना, मैं बस मतलब बता रहा हूं उसका। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड रख लो बेटा, आंसर आ गया 10⁻⁻5। कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड की 10⁻1 दे रखा है, अल्फा कितना आ गया 10⁻4। सर 5 क्वेश्चन करने थे, 5 के साथ बाय 1 गेट 1 फ्री है। कोई पूछ ले परसेंटेज डिसोसिएशन बता दो, अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर देना 10⁻2 यानी कि 0.01%। 6 क्वेश्चन कर लिए बेटा हम लोगों ने। क्या सबको क्लियर है? यस नो करेंगे मैं तभी आगे बढ़ूंगा। एक मिनट, मैच शायद वीडियो थोड़ा पीछे चल रही है। यस नो करेंगे मैं तभी आगे बढ़ूंगा बेटा। यस 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 लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड का। बढ़िया 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 बढ़िया। सर 5 नहीं समझा प्लीज। 5 नहीं समझा? 5 मतलब ये नहीं समझा, ये वाला मैं गारंटी देता हूं, आई कैन एश्योर यू एंड राइट यू। आपको पता है ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया होगा। और आपको पता है क्यों नहीं समझ आया? कि X = C अल्फा होता है। आपने ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ रिवाइज नहीं कर रखा, मैंने वहीं से लिखा है बेटा। अगर नोट्स बनाते हैं ठीक है जी, ठीक है ठीक है। क्या KA क्या कह रहे हो बेटा? सर यहां पे अल्फा कैसे आया ना? हाँ यहां पे अल्फा, मुझे पता था यही क्वेश्चन पूछोगे आप। यहां पे अल्फा बेटा ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ एक बार रिवाइज करो, आपको पता चल जाएगा X = C अल्फा कैसे होता है। ये क्वेश्चन आप करेंगे घर से। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, देखो आपको HCO नेगेटिव बताना है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर में आपको HCOO नेगेटिव बनाना है, ठीक है। मैं थोड़ा और क्वेश्चन को थोड़ा और रिफाइन कर देता हूं। ये तो एक चीज है, आप घर से इसकी पीएच भी फाइंड आउट करना, कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयन भी फाइंड आउट करना, कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव आयन भी फाइंड आउट करना, कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा वो तो HCO नेगेटिव तो पूछ ही रखी है, आप अल्फा भी फाइंड आउट करना, और आप परसेंटेज डिसोसिएशन भी फाइंड आउट करना। एक क्वेश्चन ये है, 5 ये हो गए, टोटल 6 क्वेश्चन है। अभी मत करिएगा क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक के ऊपर ध्यान देते हैं, घर से जरूर करके लाइएगा। अगर मैं कहूं ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, सिर्फ टॉपिक का नाम लिखते ही, क्या सबको समझ आ गया? क्या सबको समझ आ गया? सिर्फ टॉपिक का मैंने नाम लिखा है जी, ठीक है। इस वीक के एंड में खत्म होगा बेटा ये चैप्टर ना, बार बार मत पूछा करें। क्या पढ़ा दिया है?
हाँ, जो पिछला टॉपिक था यही टॉपिक है, दोनों सेम है, बस जहां आपने एसिड लिखा था वहां आपने बेस लिखना है सर। खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। लो भाई, किसी के मन की इच्छा हो, नहीं 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 मुझे नहीं, मैं नहीं मान रहा सर, मैं नहीं मान रहा, मुझे नहीं पता, आप करके दिखाओ। लो बेटा ये रख लो कोई वीक बेस। सर कंसंट्रेशन जो मन मान ले, या तुम्हारा C1 रख लेना, C2 रख लेना, जो उसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग बेस डालना है। सर कौन सा? अरे कोई सा भी यार, मैं उसमें कोई डिबेट नहीं करनी कभी भी। लो मेरे साथ साथ लिखते चलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो फिर 2 लाइनें मुझे समझानी पड़ेंगी, तो शायद मैं लेट लिखूं, आप लोग तो मुझसे पहले ही लिख लोगे टाइम 0 पर। इसकी कंसंट्रेशन C1 ये 0 0, टाइम T पर ये C1 माइनस एक्स एक्स एक्स। उसके अंदर क्या डाला? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये C2 था, C2 था, C2 था, तो OH नेगेटिव आयन टोटल क्या हो जाएगा? सर कॉपी पेस्ट कर लो जी, सही कह रहे हैं आप। सर ये कैसे पता चलेगा ये वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है? बेटा तुम फिर कुछ नहीं कर सकता बेटा, फिर मैं इसका कोई, मेरे पास एक्चुअली मेरे बच्चे सॉल्यूशन नहीं है इसका ना, उसके लिए आपको चैप्टर के शुरुआत में जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको वर्बली बता रहा हूं जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, या कोई फिनॉल है, कोई अल्कोहल है, सारे के सारे ये वीक एसिड्स है, सारे के सारे वीक एसिड्स है, ठीक है। और साथ में HCN रख लेना, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सारे वीक एसिड है। सर स्ट्रॉन्ग कौन से हैं? HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग। इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू OH नेगेटिव आयन। बेटा ये आपसे बात करते करते गलती से ये A लिखा गया, B लिखना था, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या यहां से POH आ जाएगा? हाँ सर POH आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस से। तो pH किसके बराबर आ जाएगा? बेटा 14 माइनस POH एट 25 डिग्री सेल्सियस। पता है टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ये 14 भी क्या हो जाता है? चेंज। पता हुआ है सर, वो पढ़ रखा है हम लोगों ने। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। और बताओ सर, और क्या फाइंड आउट करना है? H पॉजिटिव आयन फाइंड आउट करना है, कर लो। KW डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव आयन, स्ट्रॉन्ग बेस। सर और क्या फाइंड आउट करना है? सर मुझे ना ये फाइंड आउट करना है, कौन सा? ये वाला कैटायन, NH4 पॉजिटिव आयन। कर लो कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? NH4 पॉजिटिव आयन किसके बराबर होगा? X किसके बराबर होगा? C1 अल्फा। मैं चेक कर लूं क्या? C1 ही बोला था, हाँ इसे C1 बोला था, तो C1 अल्फा बोलूंगा, उसे C2 बोला होता तो C2 अल्फा बोल देता। कोई बताने वाली बात है ही नहीं, सब कुछ कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। Ka नहीं बोलना, Kb बोलना, क्योंकि वीक बेस के बारे में बात हो रही है ना। NH4 पॉजिटिव आयन इंटू OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन कहां से? सर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस से। बोलो ये NH4OH कौन से वाला? इक्विलिब्रियम वाला के इनिशियल वाला? यहां पर NH4OH कौन सा लिखूंगा? इक्विलिब्रियम, इनिशियल? जी 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 जी, कौन सा? इक्विलिब्रियम वाला, इनिशियल वाला? सर दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही हैं, तो इसे इनिशियल लिख लो फिर। बस अब कर लेना यार, ये भी तुम्हें पता है, ये भी तुम्हें पता है, ये भी तुम्हें पता है, ये निकालना होगा, निकाल लेना। सारी चीजें निकाल सकते हो, अल्फा वेल्फा जो मन करे। कोई कहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है, यहां से अल्फा आ जाएगा। देखो यहां से ये निकालोगे तो C1 अल्फा आ गया, C1 तुम्हें दे ही रखा होगा क्वेश्चन में, अल्फा निकाल लेना। चलिए चलिए चलिए, एक बच्चा कुछ बोल रहा है, व्हाट इफ स्ट्रॉन्ग बेस टेकन इज NaNH2? सर उस केस में तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा। NaNH2 को अगर आप वाटर में डालेंगे तो क्या होगा आप बताइए, और उससे कौन सा आयन रिलीज होगा वो आप चेक कर लीजिए। बेस भी दो तरह से होंगे, एक वो जो कि H पॉजिटिव, सॉरी एसिड जैसे होते हैं, वो क्या होता है H पॉजिटिव आयन देने वाले,
ठीक। सिमिलरली बेस भी दो तरह से हो सकते हैं, एक तो OH नेगेटिव आयन देने वाले और एक H पॉजिटिव आयन लेने वाले, H पॉजिटिव आयन लेने वाले। समझ आ गए? ठीक है ठीक है। OH नेगेटिव आयन तो निकलेगा ही नहीं बेटा, सही कह रहे हो तुम। क्यों नहीं निकलेगा? कर लेते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में कर लेते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा OH नेगेटिव आयन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपको कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम आयन की पूछी हुई है, जस्ट अभी पिछले पेज पे लिखा है, जस्ट पिछले पेज पे, जस्ट पिछले पेज पे लिखा है, ये इनिशियल, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्वेश्चन देख लो, वही है ना, अमोनियम आयन पूछा हुआ है। जब बीकर में के अंदर क्या है, दैट इज एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग बेस। जस्ट पिछले पेज पे लिखा था, उसी को एज इट इज लिख दिया मैंने। बेटा केबी की वैल्यू बता सकते हो, 1.58 इंटू 10⁻⁵। अमोनियम आयन आपसे पूछा हुआ है, अमोनियम आयन आपसे पूछा हुआ है। OH नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस कितना है, 0.01। क्या इसे 10⁻⁻² बोल सकता हूं? हाँ बोल सकते हैं। NH4OH इनिशियल वाला, इनिशियल कहां गया, ये रहा 0.02, वही पानी में डालने पर 0.02। क्या यही बनाएगा NH4OH? हाँ सर यही बनाएगा। तो 0.02 है तो 0.02 ही रखूंगा, 2 इंटू 10⁻²। क्या हमें अमोनियम आयन पता चल गया है 3.6 इंटू 10⁻⁵। बोलिए यस और नो। बच्चों ने आंसर भी निकाल लिया हुआ है। जी 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 जी, लिख लीजिए जल्दी जल्दी बस। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या आप यहां से वो निकाल सकते हो, पीएच निकाल सकते हो, पीओएच निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ जो भी होता है, डिसोसिएशन वगैरह सब निकाल सकते हो? ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है बस, बिल्कुल जी 10 सेकंड का। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ 10 सेकंड का है। कुछ ऐसे भी तो हैं जिन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, उनसे पूछ के देखो 10 सेकंड का है कि नहीं। अगर इस क्वेश्चन में हमें पीओएच निकालना होता, क्या आप निकाल सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन में पीएच निकालना होता, आप निकाल सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन में H पॉजिटिव आयन निकालना होता, क्या आप निकाल सकते हैं? इस क्वेश्चन में अल्फा निकालना होता, क्या आप निकाल सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन में परसेंटेज डिसोसिएशन निकालनी होती, जो कि अल्फा इंटू 100 होता है, क्या आप निकाल सकते हैं? क्वेश्चन तो वैसे यहीं पे खत्म हो गया, बट मैंने इसके 5 पार्ट और बना दिए, 1 2 3 4 5। निकाल लेंगे? बच्चे बता रहे हैं सर हमने तो निकाल भी लिया। पीओएच कितना आएगा, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्ग बेस से। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? अच्छा ये रहा, 10⁻⁻² का लेंगे, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻², तो ये 2 आ जाएगा। पीएच कितना हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच, 14 माइनस 2 कम्स आउट टू बी 12। H पॉजिटिव आयन कितना होगा, नेक्स्ट पेज स्पेस है नहीं है तो कर लेते हैं क्रिएट। H पॉजिटिव आयन क्या होगा, दैट इज 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2, 10⁻⁻12 आ गया। वो पीएच से भी सीधा लिख सकते थे आप, आपकी मनमर्जी। सर अल्फा निकालना है, अल्फा तो ये रख लो C1 अल्फा, C1 इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, C1 इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, वही केबी से निकालना पड़ेगा। निकाल तो लिया शायद वो, हाँ वही तो, वो तो निकाल ही लिया हुआ हमने, तो बस अल्फा निकाल लेते हैं। बेटा ये था 3.6 इंटू 10⁻⁵। C1 कितना है, C1 ये रहा 0.02, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁵। क्या अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा सर। तो परसेंटेज डिसोसिएशन निकाल सकते हो, अल्फा इंटू 1। अब सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना मेरा काम नहीं है वैसे तो, ये हो ही गया। लो सर अल्फा कितना आ गया, दैट इज 1.8 आ गया। 1.8 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, दैट इज 18% आ जाएगा। क्लियर? जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल, थिंक विदाउट इंक से ही हो जाएगा जी, पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा आपको, बट वही है थोड़ा बहुत बताने के लिए। बेटा हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। मिक्सचर, किस चीज का मिक्सचर था सर, स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक एसिड का मिक्सचर भी कंप्लीट हमने कर लिया। हर तरह के मिक्सचर हमने पढ़ लिए, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, सारे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ क्या पढ़ लिया हमने,
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अच्छा एक रह गया, पहले उसको कर निकालते हैं, वो थोड़ा नीचे लिखा हुआ है टॉपिक, चलो बाद में करेंगे उसे, पहले पॉलीप्रोटिक वीक एसिड बताते हैं, बताना तो है ही। वो टॉपिक का नाम है पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक। पहली बात तो टॉपिक को थोड़ा ठीक करें, वीक एसिड। पहले समझो पॉलीप्रोटिक का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयन। प्रोटिक का मतलब है H पॉजिटिव आयन, पॉली का मतलब है एक से ज्यादा। 0.18% होगा। पॉइंट 1.8 कैसे होगा बेटा? ये सही लिखी है ना वैल्यूज, कोई वैल्यूज में गलती तो नहीं है? 3.6 10⁻⁵ 2 इंटू C1। अच्छा 2 इंटू 10⁻⁻⁻² होगा ये। अच्छा 2 इंटू 10⁻²। हाँ बेटा ठीक है। छोटी सी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है उसमें, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना बेटा? देख लेना जरा क्या आ जाएगा ये। 1.8 इंटू 10⁻³ इंटू 100, 0.18% आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये गलती से 2 इंटू 10⁻⁵ लिख दिया था, 2 इंटू 10⁻² था। चलिए वापिस, कोई बात नहीं, ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा वो कैलकुलेशन में था। चलिए वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। देखिए पहले तो टॉपिक का मतलब समझिए। पॉलीप्रोटिक का मतलब समझ आता है? हाँ सर, एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा, एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा। क्या वीक का मतलब समझ आता है? हाँ वीक का मतलब समझ आता है, दैट इज के वो एसिड क्या है, वीक है। ठीक है सर, एग्जांपल दे सकते हो क्या? ये H2SO4 हो सकता है? नहीं बेटा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सर एग्जांपल दो ना फिर। लो बेटा एग्जांपल है H2S, H2CO3, H3PO3, H3PO4, इन सब की बेसिसिटी लिख रहा हूं मैं नीचे। बेसिसिटी मतलब जितने ये H पॉजिटिव आयन देते हैं, ये देता है 2, तो पॉलीप्रोटिक हो गया। एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयन, ये 2, ये 2, ये 3। सर ये 2 ही क्यों देता है? इसके पास 3 H पॉजिटिव आयन है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन में कहीं गड़बड़ होगी। ये ऑक्सो एसिड्स हैं या ऑक्सी एसिड्स हैं, ये पानी में डालने पर उतने ही H पॉजिटिव आयन देते हैं जितने के ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं। कितने जुड़े हुए ऑक्सीजन के साथ? 2, तो ये 2 देगा। इसके बारे में बताइए कितने H पॉजिटिव आयन देगा? सर 3 देगा। ठीक है, यहां पर 2 जुड़े होते हैं ऑक्सीजन से, 2 ही देगा। चलिए। हाँ ठीक है, रेडॉक्स वगैरह जो भी है अब छोड़ो ना। अब मेरे ख्याल से पॉलीप्रोटिक वीक एसिड का मतलब जरूर समझ आ गया हम लोगों को कि पॉलीप्रोटिक वीक एसिड बोलते किसे हैं। हाँ सर, मतलब समझ आ गया। चलो टॉपिक शुरू करो फिर। चलिए शुरू करें अंताक्षरी। लो H2S वाटर में डालेंगे, कितने H पॉजिटिव आयन देने हैं? सर 2 H पॉजिटिव आयन देगा। यहां पर जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे तो सक्सेसिव डिसोसिएशन होगा। सक्सेसिव का मतलब समझो। अगर इसने 2 H पॉजिटिव आयन देने हैं, पहले एक H पॉजिटिव आयन की रिएक्शन लिखी जाएगी, फिर एक और स्टेप लिखा जाएगा, उसमें सेकंड H पॉजिटिव आयन के डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखी जाएगी। सर अगर कोई ऐसा वीक एसिड होता, उसने 3 H पॉजिटिव आयन देने होते, तो पहले एक H पॉजिटिव आयन के डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखी जाएगी, फिर सेकंड के डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखी जाएगी, फिर थर्ड के डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखी जाएगी। ठीक सर, कैसे लिखी जाएगी बताइए? ये आपके सामने सबसे पहले पहला H पॉजिटिव आयन देगा, क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव HS नेगेटिव। बिल्कुल सही। सर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखो। डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा ही एसिड का, उसे मैं बोलूंगा Ka1 ऑफ H2S। सर वो लिखा कैसे जाएगा? अरे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। नो इश्यूज रिगार्डिंग इट। सर टोटल इसे H पॉजिटिव आयन कितने देने हैं? 2। पहले एक दे दिया, हाँ ठीक है, फिर दूसरा। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो?
जब H2SO4 का लिखना होता था तब तो सीधा दोनों ही H पॉजिटिव आयन लिख देते थे, H2SO4 प्लस वाटर गिव्स यू 2H पॉजिटिव आयन प्लस 1SO4 2 नेगेटिव। यहां पर ऐसा क्यों नहीं कर रहे? अरे यहां पर ऐसा क्यों नहीं कर रहे भाई? ये वीक एसिड है ना, पहला H पॉजिटिव आयन देने की टेंडेंसी कुछ ना कुछ जरूर होगी, दूसरे वाले की और कम होगी। ठीक है, कंगाली में आटा गीला हो रहा होगा। हाँ, इकट्ठे क्यों नहीं होते बता रहा हूं, इकट्ठे क्यों नहीं होते बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, मेरे को पता था वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर H पॉजिटिव आयन देने की टेंडेंसी सेम नहीं है। जो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट है और जो दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कई बार कहने का मतलब है पहला पहला Ka1 की वैल्यू है मान लो 10⁻³ ठीक। दूसरे डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो अभी लिख रहा हूं मान लो इसकी Ka2 की वैल्यू आई 10⁻⁻7 और पहले वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, दूसरे वाला बहुत कम है। पहले वाले स्टेप से ये दोनों जो बनेंगे काफी ज्यादा बनेंगे एज कंपेयर टू जो सेकंड स्टेप से H पॉजिटिव आयन या H2 नेगेटिव आयन बनेगा। जी 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 जी, ये कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयन इंटू H2 नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव। सुनो आराम से सुनो, इस Ka1 का मतलब बताना। सर मतलब ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन कहना बेटा, आयोनाइजेशन क्या लेना, डिसोसिएशन कहना बेटा, डिसोसिएशन क्या लेना। जो तुम्हारे मन की खुजली को मिटा सके आप वो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? H2S का। ठीक है सर, ये क्या, ये है सेकंड डिसोसिएशन कहना बेटा, डिसोसिएशन क्या लेना, आयोनाइजेशन कहना है, आयोनाइजेशन क्या लेना। सर बड़े चालाक हो, वहां पर आयोनाइजेशन पहले लिखा था, यहां पर डिसोसिएशन पहले लिख दिया। बस बेटा मेरे भी मन में खुजली हो रही थी, उसको मिटा लिया मैंने भी। और सुनो, समझो पहले सब चीजें समझो। ठीक है, क्या मैं इसे Ka भी बोल सकता हूं HS नेगेटिव का? बोलो यस और नो। बेटा HS नेगेटिव ने सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन देना है, सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन, तो क्या मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल सकता हूं HS नेगेटिव का? अरे हां यार रुको, अभी तो टॉपिक शुरू किया। स्कूल में है ये टॉपिक नहीं है? ठीक है, समझ आ गया सबको? चलिए फिर आगे बढ़। ठीक है सर, ठीक है, तो आराम से सुनिए और समझिए। अभी तो सिर्फ मतलब समझाया मैंने ना, सिर्फ मतलब समझाया कि वीक एसिड होता क्या है, वीक एसिड के जब भी आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखने हैं तो कैसे लिखने हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं H2S के बारे में बात करता हूं, क्या इसके दो डिसोसिएशन कांस्टेंट होंगे? हां सर, पहले का नाम होगा Ka1, दूसरे का नाम होगा Ka2। सर वो क्या होते हैं क्या नहीं होते बेटा, पिछले पेज पे समझा दिए। किसी भी वीक पॉलीप्रोटिक एसिड की बात कर लीजिएगा, वीक का मतलब समझ आ गया? हाँ, पॉलीप्रोटिक का मतलब समझ आ गया? हाँ, हमेशा इनका जो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकंड। ठीक है सर, बात समझ गए। क्या इसका यह मतलब हुआ कि जो पहले स्टेप से H पॉजिटिव आयन मिलेगा और जो सेकंड स्टेप से H पॉजिटिव आयन मिलेगा, सेकंड स्टेप से H पॉजिटिव आयन बहुत कम मिलेगा, उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो H पॉजिटिव आयन होगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप के कारण होगा। बताइए यस और नो, यस और नो, यस नो, सिर्फ यस नो में रिप्लाई करो। ठीक है जी, ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। इस लाइन का मतलब तो समझ आ गया ना, कि जो अगर ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो H पॉजिटिव आयन टोटल लिखना था, टोटल लिखना तो आपने ये था फर्स्ट स्टेप प्लस
H पॉजिटिव आयन, सेकंड स्टेप। बट जो सेकंड स्टेप से H पॉजिटिव आयन मिलेगा वो बहुत कम होगा। सर थर्ड स्टेप होता, मान लो ये ट्राइप्रोटिक होता, H3PO4 होता, भैया तीसरे वाले से H पॉजिटिव आयन और कम नहीं मिलता है ना। घर पे भी ऐसा ही नहीं होता है क्या? नहीं होता ऐसा? जो घर में सबसे बड़ा बच्चा होता है, ठीक है, उसके लिए सबसे ज्यादा टॉयज लाए जाते हैं, सबसे ज्यादा नए कपड़े लाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोई दूसरा बच्चा आता है, ठीक है, वो सारे किसके कपड़े पहनता है? जो उसका जो बड़ा भाई था, बहन था, उसी के कपड़े पहनता वो, ठीक है। और मान लो अगर बच्चे हैं घर पे 3, तो भैया जो सबसे छोटे वाला है उसको तो नया कपड़ा मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट नो है। क्यों? क्योंकि उसके ऑलरेडी कपड़े सेग्रीगेटेड है। तो साल में जब 1 साल का होगा तब ये पहनेगा, 2 साल का होगा तब ये पहनेगा, 3 साल का होगा, क्योंकि उसके बड़े भाई बहनों के कपड़े बचे हुए हैं। यस नो, ऐसा ही होता नहीं होता? आपको ये कैसे पता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, आप उनमें भी देखना, पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा आएगा, दूसरा बहुत कम आएगा, ठीक है। अच्छा, साइन उल्टा कहां सही तो है साइन? अच्छा यहां पर उल्टा लिख दिया, यहां मेरे को लगा ऊपर। ये ठीक है, ये ठीक है बेटा, ये ठीक है। चलिए 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 चलिए, हाँ हाँ सत्य बोल दिए ना, हाँ हाँ पता है मेरे को, पता पता। तो बस यही होगा यार, अब खत्म। तो पीएच कहां से आएगा? सर पीएच ये ना, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन फर्स्ट स्टेप से। कितना आसान हो गया टॉपिक था। पॉलीप्रोटिक एसिड बहुत सारे स्टेप में H पॉजिटिव आयन दे रहा था, बट हमें जब भी पीएच निकालनी है सिंपल ये लिख देना, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है जी। क्या लिखा है? आई एम सिंगल चाइल्ड, कोई बात नहीं बेटा, आई एम द एल्डर वन। जी जी, इवन आई एम द एल्डर वन। चलो फिर, चलो 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 क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। आराम से सुनो समझो। पहले एक बार कॉन्सेप्ट में थोड़ा और टाइम लगाते हैं, कॉन्सेप्ट में, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में भी वैसे कॉन्सेप्ट रिवाइज होना है, बट कोई बात नहीं यार, टाइम ही टाइम है। वैसे सबने यस बोल दिया, बट थोड़ा सा मन कर रहा है कि पढ़ाएं और एक बार फिर बात कर लेते। बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन को सी मानना है, सी मान लो, C1 मानना है, C1 मान लो, मैं C1 मान लेता हूं। टाइम 0 0 0, टाइम t C1 माइनस एक्स एक्स एक्स, ठीक है। HS नेगेटिव आयन के बारे में बात करो, पानी डालो, H पॉजिटिव आयन, S नेगेटिव आयन। ये टाइम 0 पे, मतलब कि वो जो शुरू में कितना था x, ये x, ये 0। अरे ये क्या कर रहे हो? ये कहां से आ गया x? अरे कहां से? अरे भैया पहले स्टेप से, कैसी बात कर रहे हो तुम? ठीक है, उसी बीकर के अंदर इसमें से y, जैसे इसमें से x डिसोशिएट हुआ था, x मोल्स यहां से y चले गए सर y। क्या ये कितना हो जाएगा y? ये कितना बनेगा सर? y बनेगा, तो x प्लस वाई। बोलो ये लाइनें समझ आई या नहीं आई? ये लाइनें समझ आई या नहीं? हालांकि y की वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू, y की वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू x। मैं मान रहा हूं, तो मैं खुद मान रहा हूं, आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे वो खुद पता है, ये बात। चलिए। हाँ, y इज वेरी वेरी लिखना चाहते हो? लो लिख लो, y इज वेरी 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 मच लेस देन x। लो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन। हाँ सर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो जरा थोड़ी सी ज्यादा तसल्ली आएगी। पहले क्वेश्चन में पार्ट्स देख लो कितने हैं, 1 2 3 4। ओ भाई साहब 4 चीजें निकालनी है। सॉल्यूशन किसका है? 0.1 मोलर H2S का। क्या ये एक वीक पॉलीप्रोटिक एसिड है? हाँ सर है। इसका Ka1 भी दे रखा है मेरे बच्चे, Ka2 भी दे रखा है, थोड़ा टाइपिंग एरर है,
कई बच्चे कह रहे थे आपको कैसे पता, आपके सामने दे रखा है Ka1H2S का 10⁻⁻7 है, Ka2H2S का 10⁻⁻14 है, तो क्या Ka1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू Ka2? सर हो सकता है आपने ये क्वेश्चन ही इस हिसाब से बना लिया हो, अगर इसकी जगह H2CO3 हो जाता, H3PO3 हो जाता, तब क्या होता बेटा, हमेशा पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का ज्यादा आएगा, दूसरा कम आएगा, हमेशा ही होगा ऐसा, ऐसा उल्टा नहीं होने वाला कभी भी कि सेकंड स्टेप में ज्यादा आ जाए। ठीक है सर, ये तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जैसा है, वेरी वेरी गुड। अगर तुम्हारी इतनी अच्छी नजर है, नाम क्या है तुम्हारा, देवंगन मुखर्जी, बहुत बढ़िया यार, है बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, बिल्कुल साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, तुम पहचान भी गए क्योंकि ये रहा x+y x+y, ऐसा ही साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी किया था हम लोगों ने। चलिए 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 करो सर, फिर क्वेश्चन खेलो यार। बताओ सबसे पहले क्या निकालना है सर, पीएच निकाल लो, H पॉजिटिव आयन निकाल लो, HS नेगेटिव आयन निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। चलो यार करते हैं, शुरू करते हैं, बट नेक्स्ट पेज पे करूंगा, मेरे को ना जगह नजर आ रही है ना कुछ। कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है H2S की, Ka1 10⁻1 है, ठीक है ठीक है ठीक है, बट नेक्स्ट पेज पे करूंगा, जगह ही नहीं है तो करें कहां पे। क्या था भाई, ये कुछ माना है हमने, C माना है इसे, चलो C -x क्या Ka1 इसी के बराबर होगा बेटा, H पॉजिटिव आयन HS नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय H2S। बेटा ये बताना, ये सर ये हो गया कितना यार, 10⁻⁷। क्या मैं इसे H पॉजिटिव आयन का होल स्क्वायर लिख दूं? भाई दोनों सेम ही बनेंगे ना, अरे भाई दोनों सेम ही बनेंगे ना, कोई ये तो नहीं कह सकता नहीं सर ये ज्यादा बनेगा वो कम बनेगा, भैया दोनों को एक्स ही बनना है। ये अगर ये 0.1 वोल्ट डिसोशिएट होगा तो 0.1 बनेंगे, 0.3 वोल्ट डिसोशिएट होगा 0.33 बनेंगे, 0.7 वोल्ट डिसोशिएट होगा 0.77 बनेंगे, तो मैंने दोनों को सेम लिख दिया। ठीक है सर, कॉन्सेंट्रेशन H2S की ये 0.1, क्या H पॉजिटिव आयन का होल स्क्वायर 10⁻⁻8 आ गया, सही है, हाँ सही है। तो H पॉजिटिव आयन कितना आ गया, 10⁻⁴ आ गया। क्या जो pH है वो -log ऑफ H पॉजिटिव आयन आ गया, यानी कि 4 आ गया। बताइए क्या ये क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है, और क्या रह गया, और क्या रह गया सर? 2-4 चीजें तो मेरे ख्याल से फाइंड आउट कर ली हमने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी अरे ये कहां से आ गया, अरे कर तो लिया यार, जितना H पॉजिटिव आयन होगा उतना ही HS नेगेटिव आयन होगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम भी? हाँ सर 10⁻⁴, ठीक है ठीक है सर। एक चीज बच गई है, एक चीज ये रह गई सर, ये तो कर लेते हैं यार, काहे की टेंशन है। लिखो Ka2 लिखो, H2S वाटर में डालेंगे, H पॉजिटिव और S2 नेगेटिव। कोई ऐसा क्लास में नहीं होगा जो ये कहे कि H पॉजिटिव आयन सेकंड स्टेप से है, ये फर्स्ट स्टेप वाला ही है। बोलो यस और नो, अरे बोलो यस और नो। पहले स्टेप से H पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा आएगा, सेकंड स्टेप से H पॉजिटिव आयन बहुत कम आएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर जो H पॉजिटिव आयन आएगा वो कहां से आएगा? सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेप से, सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेप से। तो रखो यार वैल्यू, एक मिनट, इसको HS नेगेटिव लिखना, इसको HS नेगेटिव लिखना, तो Ka2 किसके बराबर आ जाएगा? H पॉजिटिव आयन फर्स्ट स्टेप वाला, मुझे S2 नेगेटिव फाइंड आउट करना है, HS नेगेटिव पता, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। आंसर आ गया? नहीं सर नहीं आया, मुझे वैल्यू पुट करके दिखाओ। मैं वैल्यू पुट करके दिखा देता हूं, बट देख लो जरा। Ka2 शायद 10⁻11 था, 10⁻14 था, 10⁻14 था। H पॉजिटिव आयन पहले स्टेप से 10⁻⁴, HS नेगेटिव आयन पहले स्टेप से 10⁻⁴। लो सर आंसर भी आ गया। बताओ क्या मुश्किल था क्या क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन मुश्किल था क्या? -14 है ना, -14, हाँ -14 है।
दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आर्नियस एसिड, नहीं। चलिए चलिए चलिए, चैप्टर बहुत सिंपल है जी। कंडीशन वही है जो क्लास के चैप्टर की पहली क्लास में बताई गई थी कि आपको जब भी आना आप रिवाइज करके आना, खत्म। कोई भी टीचर आपकी सिलेक्शन नहीं करा सकता, कोई भी इंस्टीट्यूट आपकी सिलेक्शन नहीं करा सकता जब तक आप मेहनत करने के लिए तैयार ना हो। जी 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 जी, जितना मर्जी कर ले कोई भी, आप मेहनत करने के लिए तैयार है, दुनिया में हर एक चीज पॉसिबल है। आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है तो बस गया फिर। एक बच्चा कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन सी, फिर वही बात यार, H2S की C-X लिखनी है। ऐसा मत करो, मैं दिखाऊं तुम्हें, पीछे पीछे चलना पड़ेगा क्या? हाँ थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। ये ले भाई, भाई पहले स्टेप से H पॉजिटिव आयन आया, आया आया, ठीक है, ये वीक एसिड है, हाँ ये वीक एसिड है। सेकंड स्टेप से भी कुछ H पॉजिटिव आयन आया, आया। भाई ऐसा करते ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होते ही इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बेचारा जो थोड़ा सा डिसोशिएट भी हुआ था वो भी बहुत कम होगा। क्या समझ आया? C1-X को मैंने C1 क्यों लिखा है? ठीक है जी, ठीक है। HS नेगेटिव इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, हाउ? इन फॉर्मूला। बेटा वही बता रहा हूं, ये ले, तेरा भी यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन तेरा भी है कि HS नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को आपने X और X-Y को इक्वल क्यों लिख दिया? आपको लिखना चाहिए था सर, जो आपने न्यूमेरिकल अभी सॉल्व किया ना, आपको लिखना चाहिए था X-Y। आपने क्वेश्चन में लिखा है X, ये रहा उसका आंसर। बता भाई, तभी तो X-Y को अप्रोक्सीमेटली मैं क्या रखूंगा? X रखूंगा। यही प्रॉब्लम है ना बच्चे? एक बच्चा कह रहा है H2S की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, तो होने दे यार 0.1, मुझे क्या लेना देना उससे। 0.1 ही रखी है मैंने, ले 0.1 ही रखी है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो 0.1 ही रखी है भाई, 0.1 ही रखी है। 10⁻⁻1 क्या होता है? 0.1 ही होता है। हाँ वाई नेग्लिजिबल है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कई बच्चों का क्वेश्चन था यहां पर, सर आपको HS नेगेटिव यानी कि X-Y रखना चाहिए था, बट आपने X रखा है, क्यों रखा है? वही वाई जो है बहुत कम है। चलिए लास्ट, अर्जुन शर्मा, टुडे इज माय बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अर्जुन, फेब्रुअरी वाले सारे स्मार्ट से होते हैं बंदे, तो तू भी स्मार्ट सा ही होगा बहुत। चलिए, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स, ठीक है। चलिए 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 शुरू करते हैं, शुरू करते शुरू। बस ये लास्ट है यार, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, मिक्सचर वीक एसिड्स का हो या वीक बेस का हो, सिमिलर ही कॉन्सेप्ट लगेगा। ज्यादा दिमाग, जैसे मैंने अभी अभी मैं आपको बताता हूं, क्या सिर्फ यस नो में रिप्लाई करिए। अभी अभी हमने पॉलीप्रोटिक एसिड का डेरिवेशन किया, हाँ किया। क्या वो पेपर में आ सकता है? आंसर है नो। बस आपको पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में एक बात दिमाग में रखनी है, क्या कि H पॉजिटिव आयन कहां से आएगा? पहले स्टेप से। कहां से? पहले स्टेप से। टॉपिक खत्म, खत्म, बस न्यूमेरिकल में वही यूज होना, खत्म हो गया। चलो वापस आ रहे हैं। इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा था? पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक है सर। उसमें आपने भाई डेरिवेशन कराया, काम का है नहीं डेरिवेशन, ठीक है। उसमें आपने बात अपने दिमाग में क्या रखनी है कि जो पीएच आएगी वो कहां से आनी है? स्ट्रॉन्ग एसिड से आनी है, बस टॉपिक खत्म, ठीक। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली हमें मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स में भी सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं, डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं। पूरे चैप्टर में डेरिवेशन बताते गए, काम का कोई है ही नहीं डेरिवेशन, ठीक है ना, है ही नहीं। मतलब स्कूल में है नहीं वो डेरिवेशन, कंपटीशन में डेरिवेशन आ नहीं सकता। तो इसी कारण सिंपल, आप कहोगे डिराइव कर दो, मैं डिराइव कर दूंगा, बट दैट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं दो वीक एसिड्स ले रहा हूं, दोनों को एक कंटेनर में डाल लिया, एक का नाम रख लिया HA, दूसरे का नाम रख लिया HB। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, इसका अल्फा अल्फा 1 है, इसका अल्फा अल्फा 2 है, इसका Ka 1 है। अब Ka1 Ka2 नहीं लिखूंगा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा करता हूं, ये
HA का है, ये KAHB का है, क्योंकि वैसे KA1 KA2 लिख देता तो तुम्हारे दिमाग में आता ये डाइप्रोटिक एसिड। अरे भैया डाइप्रोटिक एसिड नहीं है, ये मोनोप्रोटिक एसिड ही है, एक H पॉजिटिव आयन देने वाले हैं। तो ये KAHA का, ठीक है सर, सिंपल 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 सिंपल। करना कैसे यार, ये करना है बस, खत्म, टाटा बाय बाय। मुझे कहोगे डिराइव करा दो, मैं करा दूंगा बाकियों की तरह, जब इतने सारे कराए हैं तो ये क्यों नहीं कराएंगे, बट कोई भी काम नहीं आना उसमें। क्या सारी चीजों का मतलब पता है सर? H2SO4 में HSO4 नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, ये जो पढ़ा था टॉपिक में लिखा हुआ था, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, समझ गए? चलिए 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 चलिए, करें आगे बढ़े। जी 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 जी, बस करो बे, बस करो बस करो बस करो, मेरे बर्थडे से क्या लेना देना है दुनिया को ना, ठीक है? और हमारी एज में ना कोई एक्साइटमेंट नहीं होती बर्थडे का। बर्थडे इज जस्ट अनदर डे, दैट्स इट। हाँ, 365 दिनों में से एक दिन है बस। कोई कहे ओ जी पढ़ा कहीं कुछ होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? काम करो बस। करें क्वेश्चन करें। ये HA है, इसका KA1, अब इन्होंने KA1 बोला हुआ है, चलो मैं इसको KAHA लिख देता हूं ताकि तुम्हें किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। निकाल लो यार बस, अब निकाल लो। H पॉजिटिव आयन निकालना है, A नेगेटिव आयन निकालना है, B नेगेटिव आयन निकालना है और pH निकालनी है सॉल्यूशन की। सर आपने तो हमें सिर्फ ये पढ़ा है, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। लो बेटा लो, कर लो, अरे कर लो, कर लोगे कि ये भी मुझे करना पड़ेगा। ये रही C1, ये रही C2, सॉल्व कर ले। 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻1, HB 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1, कर लेंगे सॉल्व। 10⁻⁻6, ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा 10⁻⁻6 कॉमन निकालूंगा, अंदर बच जाएगा 8 + 9 यानी कि 9 इंटू 10⁻⁻6 यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻3। ये आ गया H पॉजिटिव आयन। और pH निकाल लोगे, pH निकाल लोगे। हाँ 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 हाँ, वही है वही है वही है वही है। pH निकाल लोगे सर, pH कितना आ जाएगा? -log ऑफ H पॉजिटिव आयन टोटल, -log ऑफ, सीधा वैसे थिंग विदाउट इंक से भी आंसर लिख सकता था, पता ना यही लिखना है ना, 3 - log 3। क्या log 3 की वैल्यू आपको बताई जा चुकी है, 0.48 होगी, यानी कि 2.52 होगा। लो बेटा, ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर अगर 3 वीक एसिड होते, बेटा यहां पर फिर तीसरा वाला भी लिख देता, Ka प्लस में KaC3, C3 तीसरे वीक एसिड का होता, चौथा होता प्लस Ka, रूट में आता, सब रूट में आता, KaC4। एक मिनट रुको, नाम क्या है? कर लिया जी, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा क्या क्या फाइंड आउट करना है सर? अभी तो ये भी फाइंड आउट करना है, अभी ये भी फाइंड आउट करना है। ये कर लिया सर आपने, ये भी कर लिया। A नेगेटिव B नेगेटिव बताओ, बता देते हैं यार। वैसे तो अब इतने डेरिवेशन हो चुके हैं कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, बट फिर भी अगर आप कहें सर नहीं मैं नहीं, प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप करके दिखाओ, तो बेटा कर लेते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें बस टाइम लगेगा 2 मिनट। C1 0 0 टाइम 0 पे C1 माइनस एक्स एक्स एक्स, टाइम 0 पे C2 0 0, y डिसोशिएट होगा C2 माइनस वाई वाई वाई। सर 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 रुको रुको रुको, H पॉजिटिव आयन को लिखो X प्लस वाई। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो भाई, दोनों से आ रहा है H पॉजिटिव आयन, ये भी दे रहा है ये भी दे रहा है। सर यहां पर भी H प्लस वाई लिखो। हाँ रे हाँ हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। आप गलत कैसे सकते हो? अर्जुनास कैसे गलत हो सकते हैं? टीचर तो कर सकता है सिली मिस्टेक, अर्जुनास नहीं कर सकते। सर आप मजाक कर रहे हो। नहीं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं मैं सही कह रहा हूं। जो गलतियां करनी है हम इन 2 सालों में कर लेंगे यहीं पे, क्लास जब फाइनल एग्जाम आएगा तब नहीं करेंगे। बस भाई बहन निकाल लोगे अब कि ये भी करना पड़ेगा। H पॉजिटिव आयन टोटल, B नेगेटिव आयन HB कर लोगे? हाँ बेटा बोले जाओ, स्पैम करे जाओ, बफर 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 करे जाओ। कौन सा वाला बफर कह रहे हो? ये यूट्यूब वाला, मतलब कि जो बफरिंग होती है वो वाला बफर कह रहे हो? नहीं वो वाला तो कोई बफरिंग नहीं है बेटा, ठीक है। डन 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 डन, लैग अब ठीक है। रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो किसी को? सर थोड़ा सा प्लीज लिख दो। C1 माइनस एक्स को अप्रोक्सीमेटली C1 मान लेना, C2 माइनस वाई को अप्रोक्सीमेटली C2 मान लेना। मैं क्यों मानू? आप कह देते हो अप्रोक्सीमेट मान लो, मैं मान लो। ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों? कुछ कोई रीजन दो सर इसके पीछे। बिल्कुल रीजन दे रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। यहां पर अगर C1 माइनस एक्स रखोगे, नेक्स्ट पेज पे बताऊं, KAHA वाला बता रहा हूं, KAHA वाला बता रहा हूं। दिस इज x प्लस वाई एक्स C1 माइनस एक्स। KAHB वाला बता रहा हूं, x प्लस वाई वाई C2 माइनस वाई। कोई बच्चा कह रहा है ना ना मैं नहीं मान रहा। आपने बोला तो है कि C1 माइनस एक्स की जगह अप्रोक्सीमेटली C1 मानो, मैं नहीं मान रहा। C2 माइनस वाई की जगह C2 मानो, मैं नहीं मान रहा। ठीक है, मैं तो ऐसे ही रखूंगा। रख ले भाई, रख ले रख ले रख ले। क्वेश्चन के अंदर कितने वेरिएबल हो गए हैं? तुम्हें सिर्फ C1 पता है, C2 पता है ना, X पता है ना, Y पता है। कितने वेरिएबल हो गए हैं? 2। क्या ये मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं पिछले पूरे साल से? आपको ये भी पता है, ये भी पता है। मैं मान गया, ये भी पता है, ये भी पता है, C1 पता है, C2 पता है। क्या 2 वेरिएबल हो गए हैं? क्या 2 डिग्री की इक्वेशन बन गई है? बताइए यस और नो। अरे सिर्फ यस नो, मैथ में अप्लाई करो, मैथ अप्लाई करो। क्या ये अगर आप C1 माइनस एक्स को C1 नहीं मानोगे, मैं भी आपके साथ हूं। C2 माइनस वाई को C2 नहीं मानोगे, मैं आपके साथ हूं। मुझे ये बताइए, अगर C1 माइनस एक्स C1 के इक्वल ना माना और C2 माइनस वाई C2 के इक्वल ना माना, क्या ये इक्वेशन 2 डिग्री इक्वेशन हो जाएगी? बोलो यस और नो। क्वाड्रेटिक हो जाएगी कि 2 डिग्री हो जाएगी? अबे क्वाड्रेटिक हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। कुछ फर्क भी होता है दोनों में सर? कुछ फर्क भी होता है? आपको पता हो, पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं। कई बच्चे सेकंड डिग्री की इक्वेशन हो जाएगी। फर्क होता है ना? फर्क होता है नहीं होता? अबे महारथी हो सर, हम तीनों सब्जेक्ट्स में कोई फर्क नहीं रखते। जो टीचर कहता है उसको हाँ बोल देते हैं। चलो बहुत बढ़िया। मैं मैथ में जाना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ आपको जहां तक रहना चाहता है वहीं पे रहना चाहता है। तो क्या C1 माइनस एक्स को क्या मानना पड़ेगा? C1 मानना पड़ेगा। C2 माइनस एक्स को क्या मानना पड़ेगा? C2 मानना पड़ेगा। जल्दी से बताइए। ये भी पता है, ये भी पता है। यहां पर C2 आ गया, यहां पर C1 आ गया। क्या X और Y का रिलेशन आ गया? बोलो यस और नो। बोलो
यस और नो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, x प्लस वाई कैंसल आउट, ऊपर आ जाएगा x, नीचे आ जाएगा y, यहां पर आ गया मेरे बच्चे C1, यहां पर आ गया C2। ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, x और y का रिलेशन पता चल जाएगा। बोलो एक बच्चा कह रहा है x प्लस वाई तो पता है, कहां पता है? मेरे को तो नहीं पता, आपको पता है? आपको कैसे पता चल गया? आपको कैसे पता चल गया? सर इसका चैप्टर का पहला बुक क्वेश्चंस की मॉड्यूल, पता नहीं बेटा क्या कह रहे हो, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया वो क्वेश्चन क्या था आपका। दूसरी बात क्या दोनों एक ही कंटेनर के अंदर है? हाँ, दोनों एक ही कंटेनर के अंदर है। अगर दोनों एक ही कंटेनर के अंदर है, आपको पता है कि जैसे ये अकेला पहले x था और अकेला पहले y था, दोनों एक ही कंटेनर में होंगे, क्या ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी? कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, इक्विलिब्रियम, इसका भी बैकवर्ड, यानी कि ये बेचारा पहले जब अकेला था कोई 2, 4, 5, 10% डिसोशिएट हो भी जाता था, अब इसके आने के कारण वो भी नहीं होगा। तब भी समझ आ गया? C1 माइनस एक्स को C1 रख सकता हूं, हाँ सर रख सकते हो। C2 माइनस, मतलब कि बहुत सारे तरीकों से बता दिया, मैथ से भी बता दिया, केमिस्ट्री से भी बता दिया, केमिस्ट्री में 2 तरीकों से बता दिया, कॉमन आयन इफेक्ट से। अब तो क्लियर है यार? ठीक है। एक बच्चा कह रहा है H पॉजिटिव आयन टोटल से पता चल जाएगा। अबे वही तो निकालना है मारथी। अच्छा, आप क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बता रहे हो ना, आप तो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बता रहे हो कि आप क्वेश्चन, मैं तो डेरिवेशन कर रहा था ना। आप कर लोगे यार, आप कर लोगे इसके बाकी बचे हुए से, ए नेगेटिव निकाल लोगे, बी नेगेटिव निकाल लोगे, एक्स और वाई निकाल लोगे, इनके नहीं निकाल पाओगे? सर निकाल तो लिया, बचा ही क्या उसमें? अब बचा क्या उसमें? मैं तो डेरिवेशन कर रहा था यार, ठीक है? तुम लोग क्वेश्चन के बिहाफ में देख रहे हो, क्या ए नेगेटिव यही था x प्लस वाई? क्या बी नेगेटिव यही था x? तुम तो क्वेश्चन के बिहाफ पे देख रहे हो, इस कारण तुम्हें लग रहा है कि x प्लस वाई पता है तुम्हें। मैं तो डिराइव कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़े भाई। क्या ये टॉपिक कंप्लीट हो गया? सिर्फ नाम लिखा है मैंने, सिर्फ नाम लिखा है और टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है? इस चैप्टर का बुक पहले करूं या मॉड्यूल के क्वेश्चंस पहले करूं? पहले कॉपी करिए। हो गया ना? चलिए। सिमिलरली वी कैन डू फॉर, किसके लिए? वीक बेसिस, मिक्सचर ऑफ वीक बेसिस। सर प्लीज थोड़ा सा लिख भी दो, इतनी मेहनत करिए 2 लाइनें लिखने की, तो कुछ और भी लिख दो। लो भाई लिख लेना, OH नेगेटिव आयन टोटल, रूट डाल लेना, रूट के बी पहले बेस का, अब फर्स्ट बेस का, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, के बी दूसरे बेस का, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, सिमिलरली प्लस फिर वही तीसरा होता, तीसरे की लिख लेते। जी। अरे नहीं सर नहीं, ऐसा मत करो कोई बात नहीं यार, लिखना ही था, लिख ही लिया बस। चलो सर हम संभाल लेंगे। हाँ एसिड की जगह बस बेस लिखना है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एसिड की जगह बेस लिखना है, बट कहीं जानों को हो जाता है ना कि लिख दो, तो इस कारण। सर ये एनसीईआरटी में है पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स? आई थिंक नहीं है। हमें तो बट यार सब कुछ देखना पड़ता है ना, एनसीईआरटी भी देखना पड़ता है, जेईई मेन भी देखना पड़ता है, जेईई एडवांस जो आपको बता भी दिया था मैंने पहले भी, एक बार फिर बोल देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे टॉपिक की तरफ। आप वो बच्चे हैं जो जेईई एडवांस, अगर आपको ना पता हो तो बता दो, जो जेईई एडवांस 2023 देंगे
पहली बार वो ऐसा एग्जाम होगा जो एनसीईआरटी के साथ बहुत ज्यादा अलाइंड होगा। 2022 नहीं, जो पास में बीचे 2021 20 उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं जेई एडवांस 23 की, ठीक है, 2023 की। क्या उसमें क्या होगा, सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस में कहां कहां पर चेंजेस आए हैं वो मैंने आपको बताता हुआ मैं चल रहा हूं, ठीक है। मोटा मोटा अगर देखा जाए, मोटा मोटा मतलब ज्यादा तो नहीं मैं उसमें कहूंगा, ठीक है, मोटा मोटा देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी का सिलेबस, सिलेबस बोल रहा हूं, लेवल नहीं, देयर इज ए डिफरेंस होता है ना सिलेबस और लेवल में। सिलेबस ऑलमोस्ट जो जेई मेन का था अब वही जेई एडवांस का है। हाँ, काफी चीजों में चेंज है, लाइक सॉल्ट एनालिसिस कह सकते हैं आप, ठीक है, बट बहुत सारी चीजें ऐड भी हुई हैं जो कि जेई मेन में होती थी और जेई एडवांस में नहीं होती थी। एज ए टीचर भी क्लास 12th में जब हम जाएंगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनका मेरा पढ़ाने का अप्रोच भी चेंज होगा, ठीक है। हम भी इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, अगर सिलेबस से अलाइंड ना रहो आप तो कहीं ना कहीं, जैसे कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो सिर्फ जेई मेन में थे, जेई एडवांस में थे ही नहीं। मैं आप बात कर रहा हूं जेई एडवांस 2022 तक की बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली वो चैप्टर जब पढ़ाए जाते थे क्लास 12th में तो सिर्फ जेई मेन तक पढ़ाया जाता था क्योंकि एडवांस में थे ही नहीं, सिंपल सी बात है। बट अब वो चैप्टर्स भी जेई एडवांस में हैं, तो इसका मतलब उनके पढ़ाने का ट्रेंड भी चेंज करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा इनोवेशन लगेगी उसमें, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस काम आएगा उसमें। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर हमारे टाइम पे सिलेबस चेंज होता है, ठीक है, इसका फायदा मिलेगा आपको, देखना इसका फायदा मिलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। टीचर की बस वो नजर होनी चाहिए कि, है ना, लास्ट टाइम जब सिलेबस चेंज हुआ था क्या चेंजेस आए थे, आईआईटी क्या सोचती है उन चेंजेस के बारे में, ठीक है। और बात बताऊं आपको मैं देखो एक चैप्टर है, मान लेते हैं कोई चैप्टर का नाम रख देते हैं ऐसे, चैप्टर 4, पिछले 20 सालों से उसका सिलेबस सेम है, मान लेते हैं कि सिलेबस सेम है। और मान लो मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, पिछले 20 सालों से सिलेबस सेम है। पेपर सेटर मान लेते हैं चेंज भी हो जाता है। हर एक पेपर सेटर को खुजली होती है, खुजली, मैं उस खुजली का नाम बताता हूं। कोई भी हो, वो मैं हूं, वो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, उसको पता क्या होता है, वो पता करता है पहले पिछले सालों के पेपर देखता है, फिर और अगर समझदार होता है तो, वैसे मैक्सिमम पेपर सेटर समझदार ही होते हैं, मुझे नहीं लगता किसी को बेवकूफ कहना चाहिए, सारे समझदार ही होते हैं जी, ठीक है। हर एक पेपर सेटर को पता है खुजली होती है, पहले वो कुछ पिछले सालों के पेपर देखते हैं, उनको लगता है अच्छा ये लेवल है, लेवल पता चल जाता है, इस लेवल पे पेपर सेट करना है, थोड़ा हार्ड इजी वो तो चलो इंस्ट्रक्शंस भी मिलती हैं उनको, ठीक है। फिर उसके बाद पता वो क्या देखते हैं कि इसके अंदर 6 टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ ऑब्वियसली टॉपिक्स तो रिपीट ही होते हैं। मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन भी रिपीट होता है, भाई कई बार क्वेश्चन भी रिपीट होता है। जेई एडवांस 2004 में क्वेश्चन आया था, वही जेई एडवांस 2014 में भी आया था, 10 साल पहले। 2004 में हम पढ़ा रहे थे, हमें पता था अरे ये तो देखते ही आंसर आ जाएगा। 2014 में पेपर सॉल्व कर रहे थे, अभी देखा रहे ये तो क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, कुछ, बट उनकी संख्या बहुत कम होती है। टॉपिक्स डेफिनेटली रिपीट होते हैं, क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होते हैं, टॉपिक्स डेफिनेटली रिपीट होते हैं। अब देखो अब 20 साल बाद मान लो सिलेबस चेंज हुआ और एक टॉपिक आ गया इसमें नया, भाई साहब पेपर सेटर की सबसे पहले नजर इस पे जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये टॉपिक आसान है, मुश्किल है, देयर इज ए वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि वो इसमें से क्वेश्चन पक्का देगा। ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि उसको पता क्या दिखाना है, जब पेपर हो जाएगा उसको उसके बाद दिखाना है, देख ले तेरे भाई ने वो टॉपिक में से क्वेश्चन डाला था जो पिछले 20 सालों में से किसी ने नहीं डाला। वो कभी ये नहीं कहेगा पिछले 20 सालों से ये टॉपिक था ही नहीं सिलेबस के अंदर, ये आया ही इसी साल है। तो इट नीड्स दिस, ठीक है जी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हर किसी की होती है, ठीक है ना। खुजली है भाई, खुजली है, सबको होती है भाई, ठीक है। तो वो जानबूझ के इस पे स्ट्राइक करेगा। तो आप लोगों को जेई एडवांस 2023 में, देखो केमिस्ट्री की बात करना हूं, मुझे नहीं पता यार फिजिक्स में क्या होता है, साइकोलॉजी तो वैसे वही रहती है, बट मुझे केमिस्ट्री का पता है कि लोग कैसे खेलते हैं गेम को ना। तो मैं गारंटी देता हूं कि जो जो टॉपिक जहां जहां ऐड हुए होंगे और उनमें क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं वो सब हमें पता है, हम उसी हिसाब से एक्ट भी करेंगे। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जब भी कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है, सर ये तो जेई एडवांस 2023 की बात हो गई, 24 में क्या होगा, मैं 24 में भी बताता हूं क्या होगा। 23 में इस नए टॉपिक में से आसान क्वेश्चन आएगा, गारंटी है। वो मेरी नए में से, मैं ये नहीं कह रहा हूं इनमें से मुश्किल क्वेश्चन नहीं बन सकता, बन सकता है,
बट इनमें से इसमें से जो नया ऐड हुआ होगा उसमें से कोई आसान क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी लाइक 90% से ज्यादा है, 90% ज्यादा। फिर जेईई एडवांस 2024 में क्या होगा, जो भी नए टॉपिक्स ऐड हुए होंगे या तो कुछ टॉपिक बच जाएंगे, उनमें से आसान क्वेश्चन आएगा, या जिसमें से आसान क्वेश्चन आ चुका है उसमें से टफ क्वेश्चन आएगा। हमेशा ऐसा ही होता आया, जब भी कोई टॉपिक पहली बार अगर एग्जाम में आता है तो इजी आता है, इजी आता है। फिर अगर उसका इजी पार्ट बीत जाता है या तो वही रिपीट होता है, उसी तरह का इजी क्वेश्चन रिपीट होता है, या उससे एक लेवल ऊपर लेके जाया जाता है। तो इसी तरह से साइकोलॉजी चलती है। ठीक है, नहीं आईआईटी एक्सपोज नहीं है, ये एक्सपीरियंस है बेटा। इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, आप माने ना माने, मेरे पास यहां पे पढ़ा नहीं हुआ है, शायद दूसरे रूम में पढ़ा हुआ है। आज भी आईआईटी जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का सिलेबस मैं अपने पास निकाल के रखता हूं प्रिंट आउट फॉर्म में। शायद दूसरे रूम में पढ़ा हुआ है, यहां पर पढ़ा नहीं हुआ, नहीं तो पढ़ा होता तो मैं आपको दिखाई देता। मैं अभी भी निकाल के रखता हूं और उसमें छोटी छोटी चीजों को अंडरलाइन करते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अगले साल जैसे अभी आपका 11th फिनिश होगा, 12th शुरू होगा, उसके बाद मेरा अपना पर्सनली एक बहुत बड़ा टाइम जाएगा किस चीज में, कि जो जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनमें से क्या क्या चीजें ऐड होंगी जेईई एडवांस 2023 में। ठीक है, बहुत बड़ा टाइम, एंड इट इज कॉल्ड एनालिसिस। और हर कोई टीचर करता है, मेरे को लगता है सारे एक्सपीरियंस टीचर तो करते ही करते हैं जी। ठीक है, चलिए 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 चलिए, हर कोई टीचर करता है जी। ठीक है, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं आप ये छोड़ो, यहां के छोड़ो, जो कि फॉरेन के भी कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं 11th 12th का ऑल ओवर द वर्ल्ड सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। शायद मैंने पहले भी बात बताई है आपको, ऑलमोस्ट सेम है। चाहे आप यूके का सिलेबस देख लो, चाहे अमेरिका का सिलेबस देख लो, चाहे आप कनाडा का सिलेबस देख लो, चाहे पाकिस्तान का सिलेबस देख लो, इंडिया का सिलेबस देख लो, बांग्लादेश, ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, 2-4 चैप्टर ऊपर 2-4 चैप्टर नीचे होते हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट यही रहता है। ये एक बार है। तो इसका मतलब जो पूरे वर्ल्ड में भी कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर एक बार कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया किसी भी एग्जाम में वो घूम फिर के आईआईटीज में आएगा, या आईआईटीज में आ गया तो वो घूम फिर के बाकी एग्जाम्स में जाएगा। ये दुनिया की रीत है। बट आपके पास इतना टाइम थोड़ा, आप थोड़ा निकालोगे यार। अब पता चले कि जो यूके में कोई ओलंपियाड हुआ है या ऑस्ट्रेलिया में कोई ओलंपियाड हुआ है, उसका पेपर निकालो, उसको सॉल्व करो। आपके पास इतना टाइम थोड़ा है। हम वेले, हमारे पास होता है टाइम। चलिए जी, पाकिस्तान का भी सिलेबस हमारे सेम सिलेबस के सेम है, फ्रांस का भी सेम है, जर्मनी का भी सेम है। आपको कैसे पता? आपको तो फ्रेंच आती नहीं है, जर्मन आती नहीं है। बच्चे तो पढ़ने जाते हैं, हमारे बच्चे बताते हैं, कई बार पीडीएफ वगैरह भेजते हैं, सर ये टॉपिक बताना। तो मुझे समझ तो नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। सच बात है ना यार, फ्रेंच में लिखी हुई चीज समझ थोड़ा आएगी, बट मुझे इतना तो समझ आता है कि कैथोड रे ट्यूब की फोटो बनी हुई है, तो उससे पता चल जाता है, ओ अच्छा अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, चलिए 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 वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। कभी भी दो एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। हाउ टू कंपेयर, क्या लिखेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ 2 वीक एसिड्स। बेटा 2 करनी हो 5 करनी हो, हमें तो मतलब क्या है, 2 वीक एसिड्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ को हमें कंपेयर करना है। क्या करना है? अल्फा 1 अल्फा 2, दिस इज फॉर HA, दिस इज HB। बस बेटा इनको कंपेयर कर लेना, बस इनको कंपेयर कर लेना। इनको कंपेयर कर लिया, क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ गया। अगर 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 कोई ज्यादा ही कहे, मैंने थोड़ा रुक जाओ, अच्छे तरीके से लिख देता हूं, थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूं ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ये HA है, ये भी एक वीक एसिड है, ये वीक एसिड पूरा लिख देता हूं। लिखूंगा वही, टेंशन ना लेना, बट तुम्हें थोड़ा अच्छे तरीके से नजर आएगा ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार इन दोनों की आपको स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। बेटा यहां से H पॉजिटिव आयन निकाल लेना वीक एसिड से, यहां से जो H पॉजिटिव आयन निकाल लेना इस वाले वीक एसिड से। ये कौन से वाले से? ये HA से ऑब्वियसली। ये कौन से वाले से? HB से। सर ये कितना आएगा? अगर आपने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है, इसका फॉर्मूला सबको पता है बेटा, कोई क्लास में ऐसा है ही नहीं। सर ये C1 अल्फा 1 क्या है, ये C2 अल्फा 2 क्या है? C1 इसकी कॉन्सेंट्रेशन है
अल्फा 1 इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, C2 इसकी कॉन्सेंट्रेशन है और अल्फा 2 इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। सर मुझे तो लग रहा है आपने चेंज कर दिया है, आपने पहले अल्फा 1 बाय अल्फा 2 लिखा था, अब आप C1 अल्फा 1 बाय C2 अल्फा 2 लिख रहे हो, तो आपने चेंज किया? नहीं, तब मैंने कॉन्सेंट्रेशन सेम मानी थी, अगर ये भी 0.1 मोलर हो, ये भी 0.1 मोलर हो, तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे? इसी कारण मैंने चेंज कर दिया कि आपको पता चल जाए कि अगर डिफरेंट होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, सेम होगी तो पता चल गया, वो तो कोई बताने वाली बात है ही नहीं। और थोड़ा रिफाइन करिए, और थोड़ा रिफाइन कर देते हैं, लिखूंगा यही C1, ये पहला वीक एसिड है, आप कंपेयर कर रहे हो कौन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन दोनों में से ज्यादा वीक है। क्या मैं अल्फा 1 की जगह, बेटा अल्फा 1 की जगह के A1C1 रख सकता हूं? हाँ रख सकते हैं। क्या मैं अल्फा 2 की जगह के A2C2 रख सकता हूं? हाँ रख सकते हैं। बेटा इस C1 को अंदर ले जाओ, एक कैंसल आउट हो जाएगा, बोलो यस और नो। समझ आ, अरे समझ आ गया, समझ आ गया, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। एसिड 1 अपॉन एसिड 2, ये बेटा C1 अंदर गया, एक C1 से एक C1 कैंसिल आउट हो गया, C2 अंदर गया, एक C2 से C2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ठीक है, चलिए बच्चा कह रहा है सर मुझे तो पहले ही पता था कि H पॉजिटिव आयन यही आना, रूट ऑफ के A1C1। सही कह रहे हो बेटा, बट कईयों को नहीं पता रहता ना, कई जाने आप रिवाइज करते होंगे, बाकी नहीं रिवाइज करते होंगे। भाई क्या क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग? क्या ये क्वेश्चन कर लेंगे? मैं सिर्फ इतना लिख दूं कि ये होमवर्क में है, तो क्या आप कर सकते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखे हैं फॉर्मिक एसिड का, एसिटिक एसिड का। बेटा फॉर्मिक एसिड होता है HCOH, एसिटिक एसिड होता है CH3COH। उनके आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखे हैं, बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सर इनके कॉन्सेंट्रेशन दे नहीं रखी, तो बेटा सेम होगी, फिर इसका मतलब अगर नहीं दे रखी तो सेम होगी, फिर मैं क्या करूं उस पर? नहीं दे रखी तो ठीक है, नहीं दे रखी ना, मैं भी चेक कर लूं, हाँ नहीं दे रखी, तो क्या कर सकते हो? कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन कम है, कैसे करना है? अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी तो सेम होगी, वही बात आ गई अल्फा 1 अल्फा 2 वाली। बच्चे बता रहे हैं इसका आंसर जो है सी है, मुझे तो नहीं लग रहा सी है इसका आंसर। सी आएगा, पता नहीं यार, मैं भी करता हूं, तुम्हारे सामने करता हूं, आओ चलो करते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऊपर लिख रहा हूं फॉर्मिक एसिड, नीचे लिख रहा हूं एसिटिक एसिड। क्या फॉर्मूला यही आएगा, रूट के ए फॉर्मिक एसिड का? सर कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख रहे, अरे भैया सेम होगी तभी तो कैंसिल आउट करेंगे। नीचे के ए एसिटिक एसिड का, वैसे तो होमवर्क में दिया था बट चलो कोई नहीं, अब सॉल्व हो ही गया तो बचा ही क्या। फॉर्मिक एसिड का है 1.77 इंटू 10⁻⁻⁴, 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵। अगर मैं मेरा बच्चे कहूं कि ये दोनों तो चलो कैंसल आउट ही हो गए है ना ऑलमोस्ट, ये क्या बच गया, √10। क्या √10 अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग होता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है। ये आंसर 3.18 आ जाएगा। ले भाई थिंक विदाउट इंक से हो गया सर ये तो क्वेश्चन। CH3COH 3.18 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू HCOH, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ए होगा सर। हाँ बेटा ए है, ए है, ए है। जी 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 ए है बेटा। HCOH 3.18 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू बहुत बार ऐसा हुआ है, जो मैंने बोला ना कि कई एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आता है
ठीक है, और वो बार बार रिपीट होता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो ऑब्सोल्यूट रिपीट मतलब टॉपिक रिपीट होता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ये 1.8 × 10⁻⁻5 आया तो अगली बार जिस एग्जाम में आएगा वो 1.8, अरे कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, जितना मुझे अच्छे तरीके से याद है, KVPY में 2014 में एक क्वेश्चन आया था, इनऑर्गेनिक से रिलेटेड था। 2015 में हमारे एग्जाम्स हुए और एक नेशनल एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया। अरे भाई क्वेश्चन भी सेम था, उसके चारों ऑप्शन भी सेम थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट हुआ। ठीक, ये 14 में, ये 15, ये एग्जाम होता था नवंबर में, ये एग्जाम होता है वही अप्रैल मई के आसपास, यानी कि 5-6 महीने बाद सेम क्वेश्चन आया, सेम। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और नेशनल एग्जाम हुआ इससे 1 साल बाद, 2016 में सेम क्वेश्चन आया, सेम। 14 में भी वही, 15 में भी वही, 16 में पता क्या कर दिया, 16 में पता क्या कर दिया उन्होंने 3 ऑप्शन सेम रखे, चौथा ऑप्शन बदल दिया, और वो जो ऑप्शन बदला था वो आंसर नहीं था। समझ गए, यानी कि आंसर तो वही रहा, आंसर वही रहा, तो चलो वही सेम क्वेश्चन। आपने मुझे ब्लॉक कर दिया क्या? नहीं बेटा, तुम नजर आ रहे हो अभी तक, क्या चाहते हो तो करवा देते, बताओ। एग्जाम कौन से थे? एग्जाम छोड़ो ना, तुम्हें क्या लेना देना, बट मैं सच बोल रहा हूं, ये तो बात पता है मेरे को। अरे बहुत सारी सिमिलरिटीज दिखती है क्वेश्चन में ना, जैसे अभी मैंने बताया 2004 में आया था एक एडवांस में क्वेश्चन, 2014 में सेम क्वेश्चन आया, चारों ऑप्शन सेम, IIT एडवांस में हुआ है ऐसा, ठीक है। कई बार मैंने बताया था ना, खुजली भी होती है कुछ टीचर्स को कि कुछ ना कुछ पेपर में अलग डालना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन था जेई मेन में आया हुआ था, वो 2018 में रिपीट, 18 में कि 19 में, हाँ 18 में रिपीट हुआ, किसमें? NSEC में रिपीट हुआ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, बिल्कुल जी। एक और रामबाण बताता हूं आपको, है ना, सुनो, है ना, आज कुछ मन था बात करने का तो आपसे बात किया। तीनों सब्जेक्ट में ऐसा करके देखना। फिजिक्स, देखो मुझे फिजिक्स मैथ आता नहीं है, बट मतलब कि मैं उतना ही आता है जितना कि मेरे लिए जरूरी होता है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जितना पता होना चाहिए उतना पता होता है। बट ये जो बात आपको बताने जा रहा हूं, 1 साल अभी भी बचा हुआ है, अप्लाई कर लोगे, जिस दिन जेई मेन का एग्जाम दे के आओगे, यू विल डेफिनेटली थैंक मी। अगर अप्लाई करोगे तो देखो यार, और मुझे ये भी पता है जितने भी लोग राइट नाउ कैमरे के उस साइड बैठे हुए हैं, उनमें से पता कितने % लोग अप्लाई करेंगे? गारंटी देता हूं, बेट लगा के बोल सकता हूं आपसे, मुश्किल से 2%, मुश्किल से। यानी कि अगर ये वीडियो जो है हमारे अर्जुनास बैच के बच्चे 100 देखेंगे तो उसमें से सिर्फ 2%, 2 बच्चे हैं जो इस पे काम करेंगे। 1000 देखेंगे तो सिर्फ उस पे 20 बच्चे काम करेंगे, ठीक है। 10,000 देखेंगे तो उस पे सिर्फ 200 बच्चे। ये पता है मेरे को, ये कोई ऐसा नहीं है ओहो सर आपने बता दिया मैं अप्लाई कर लूंगा, मैं बता रहा हूं नहीं करेगा तू अप्लाई, ठीक है, ये मुझे पहले पता है। सर आपको कैसे पता? अबे इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं ना। आप एडवाइस सबको मिलती है, बट उस एडवाइस का यूज करना या ना करना उसी के ऊपर डिटरमाइन करती है आपकी सक्सेस। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बता रहा हूं तो दुनिया में सिर्फ मुझे ही पता है और मैंने ये बात आपको बता दी तो आप इसको 100% अप्लाई करोगे, आप नहीं करोगे। हाँ 2% बच्चे अप्लाई करेंगे, मैं उनके आंसर का भी वेट करूंगा, ठीक है, ठीक है। 2% से थोड़ा 1-8% का मार्जिन रख लेते हैं, वो 1% 3% हो सकता है, बस इतना ही होगा, ठीक है, इतना ही होगा। कोई ऐसा नहीं होने वाला 50% लोग इसको अप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, मैं जानता हूं इस बात को, ठीक है। जी 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 जी, चलो सुनो, अब फिर क्या करना है। मान लो टॉपिक ऐसे कुछ रैंडम टॉपिक उठा लेते हैं, कोई फिजिक्स का टॉपिक है ना, कोई मैथ का, कोई केमिस्ट्री का। चलो केमिस्ट्री से एग्जांपल देना शुरू करते हैं। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर उठाएं? मान लो सर आपने टॉपिक उठा लिया हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आप पिछले सारे PYQs जेई मेन के, जेई एडवांस के, जो हमारी क्लासेस में हमने करवा रखे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं आपको करने पड़ेंगे, मैंने करवा रखे हैं, ठीक। आप उन क्वेश्चंस को देखोगे और ये देखोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आया। जैसे ये क्वेश्चन आया कई बार ना कि SO3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन आया। ऐसे ही क्वेश्चंस में कई बार ये आया हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर बताओ।
मान लो ये दो टाइप के क्वेश्चन आए हुए, मान लो लेट कर रहे हैं, या ये पूछा जाता है कोई कंपाउंड दिया जाता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन या उसकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है। अब आपके दिमाग में पता क्या चलना चाहिए जब आप पीवाईक्यू करो, यार इसमें से और क्या क्वेश्चन आ सकता है, और मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या आ सकता है, और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। अच्छा, ठीक है, तो पीवाईक्यू करते टाइम मुझे ये ध्यान देना, ये आ चुका है, मान लेते हैं ये नहीं आया हुआ तो ये आ सकता है, और ये भी आ सकते हैं, ये भी रिपीट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये रिपीट नहीं हो सकते, ये भी रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट अगर कुछ नया आया तो ये आएगा। जैसे और थोड़ा बहुत बॉन्ड एंगल का वेरिएशन पता होना चाहिए, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए, बट इतना जरूर पता होना चाहिए कि जैसे सर अब जब हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, वीएसईपीआर थ्योरी के आसपास है, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, 120 डिग्री से ज्यादा होगा, कम होगा, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, इस तरह से। सर और क्या आ सकता है, सर SO3 2 नेगेटिव आयन में क्या रेजोनेंस होती है, क्या रेजोनेंस, हाँ रेजोनेंस होती है, तो रेजोनेंस होती है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जा सकता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, 1 + पाई बॉन्ड्स अपॉन सिग्मा बॉन्ड्स होता था। ठीक है सर, और क्या आ सकता है बेटा, अगर हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया तो बॉन्ड ऑर्डर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने ऐसा करके तीनों सब्जेक्ट में कर लिया, आई कैन एश्योर यू योर एफर्ट थ्रू आउट दिस व्हाटएवर टाइम वी हैव बीन लेफ्ट विद, उसमें काफी रिड्यूस हो जाएगी, आप मैक्सिमम चीजों को कवर अप कर पाओगे। ठीक है, मैक्सिमम चीजों को कवर अप कर पाओगे। जी 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 जी, ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, अगर तीनों सब्जेक्ट में ऐसा करेंगे। जैसे मैं एक टॉपिक का नाम ले रहा हूं, 12th में फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, मान लीजिए गॉस थ्योरम, भाई गॉस थ्योरम के मान लो 6 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हैं 2 टाइप के, कोई 2 ऐसे टाइप हैं जो आगे किसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो जब गॉस थ्योरम रिवाइज करेंगे उन 2 क्वेश्चंस के साथ जो आगे से रिलेटेड है वो भी रिवाइज करेंगे, अगर कोई पिछले टॉपिक से रिलेटेड है वो भी रिवाइज करेंगे। आप देखो, ऐसा करके देखो, यू विल डेफिनेटली थैंक मी आफ्टर जेईई मेन, अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो, और इसको रिलीजियसली अप्लाई करना है। रिलीजियसली ये नहीं कि 4 दिन किया उसके बाद छोड़ दिया और फिर उसके बाद 1 साल बाद आके कहा कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं जानता हूं इस बात पे फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा, कह रहा सर बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, आप ये देखिएगा, आप सिर्फ साल 2 साल में ये करके देखिए, 2019-20 में कर लीजिए, उसके बाद ऐसा लगेगा रिवीजन हो रही है, ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि जो 2019 में क्वेश्चन आया गॉस थ्योरम पे एक टॉपिक पे आया, मान लेते हैं 2021 में जो क्वेश्चन आया वो गॉस थ्योरम के उसी के सेकंड पॉइंट पे आया, तो जब तुमने 19 का रिवाइज किया था तब तुमने 6 के 6 पॉइंट रिवाइज करिए होंगे, तो जब तुम 21 का करोगे तुम्हें लगेगा अरे भाई ये तो मैंने 19 वाले क्वेश्चन में किया ही था। समझ आया? चलिए, आप तीनों में अप्लाई करिएगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। हाँ, एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है, टॉपिक पढ़ने के बाद करना, ये नहीं कि टॉपिक पढ़ा नहीं और सीधा क्वेश्चंस पे चले गए, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। एनसीईआरटी कर ले चैप्टर की, हाँ कर सकते हो बिल्कुल, इनमें इंटर रिलेशन अप्लाई करें। मिलते हैं जी आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस शुरू करेंगे, जबरदस्त सा टॉपिक है और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कल फिनिश भी हो जाएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।